नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट अध्याय, जो कि पहले पढ़े थे अपने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे थे। उसमें स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। स्थिति के अवलोकन में अक्षांश रेखाओं के बारे में अपने पढ़े थे। अब पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो पढ़ा था उसका थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो, स्थिति जिसे लोकेशन कहा जाता है और ये विस्तार एक्सटेंशन कहा जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई का जिक्र किया जाता है। स्थिति में अक्षांश देशांतर रेखाओं का जिक्र किया जाता है। तो स्थिति अर्थात मुख्य रूप से यहाँ लिखता हूँ स्थिति में अपन पढ़ेंगे दो इकाइयां। पहली इकाई है अक्षांश। पहली इकाई है फिर विद्यार्थियों अक्षांश। अक्षांश क्या होती है? ग्लोब पर जो पश्चिम से ग्लोब या मानचित्र पर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो खींची जाती रेखाएं हैं, खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश है। दूसरी जो है देशांतर रेखा होती है ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो लंबवत रेखाएं खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए पहले रिपीट कर देता हूँ। राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार है वो है, पहले अध्याय में अपन पढ़ चुके थे, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से अर्थात उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। इनके मध्य जो अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, अक्षांशीय विस्तार यहाँ लिखता हूँ। अक्षांशों का जो विस्तार है, अक्षांश विस्तार, वो प्रिय विद्यार्थियों वो पाया जाता है 60 डिग्री 9 मिनट पाया जाता है। साथ साथ राजस्थान का उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है वो प्रिय विद्यार्थियों कुल लंबाई है 826 किलोमीटर है। और साथ साथ 826 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ये भी पढ़ा आपने, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण उत्तरतम जिला, दक्षिणतम जिला, उत्तरतम जिला श्रीगंगानगर है, दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, उत्तरतम गांव वो आपका कोणा गांव है, श्रीगंगानगर में स्थित है। दक्षिणतम गांव बांसवाड़ा का कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंडा गांव है। तो ये विद्यार्थी, ये तो राजस्थान की अपनी स्थिति पढ़ी पहले वाले अध्याय में, अक्षांश स्थिति। अब आप पढ़ेंगे जो दूसरा टॉपिक है वो देशांतर है, अर्थात दूसरा टॉपिक देशांतर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए अपन देशांतर के बारे में जिक्र करते हैं कि राजस्थान कितनी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये राजस्थान है, प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कुछ राजस्थान की स्थिति है। अब राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान में देशांतर स्थिति, ये राजस्थान में पश्चिम भाग है, अर्थात ये पश्चिम है और ये पूर्वी भाग है और ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पश्चिम का अंतिम छोर अर्थात ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर और यहाँ जो अंतिम छोर है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः जो राजस्थान जो पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वो राजस्थान की जो स्थिति पाई जाती है राजस्थान की स्थिति है मुख्य रूप से प्रिय विद्यार्थियों को पाई जाती है 78 डिग्री अर्थात पश्चिम जो पूर्व में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये मध्य स्थित है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान जो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो प्रिय विद्यार्थियों कुल लंबाई
69 किलोमीटर है। तो कई बार पूछते हैं कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, अतः उसका विस्तार कितना, 869 किलोमीटर है। साथ साथ विद्यार्थियों ये भी याद होना चाहिए कि जो अक्षांशीय जो विस्तार था राजस्थान का, वो अतः उत्तर से दक्षिण की तरफ यह उत्तर है, अतः उत्तरतम है, और ये दक्षिणतम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की राजस्थान की लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 826 किलोमीटर थी। पहले अध्याय में अपने पढ़े थे 826 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य कई बार आता है कि राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मध्य कितना विस्तार पाया जाता है, अतः अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के मध्य कितना किलोमीटर का अंतर है। तो प्रिय विद्यार्थी याद रखना को टोटल 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। अब क्वेश्चन आगे और एग्जाम में कई बार आता है कि अक्षांशीय विस्तार तो अपने पढ़ लिया, अक्षांशीय विस्तार जो पाया जाता था, अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना था, वो तो 60 डिग्री 9 मिनट था। अब जो देशांतरीय विस्तार है, यहां से लेकर यहां तक देशांतरीय विस्तार प्रिय विद्यार्थियों, देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार वो है 8 डिग्री 47 मिनट पाया जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय जो देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट पाया जाता है। इस कारण पश्चिम से पूर्व के मध्य प्रिय विद्यार्थियों सूर्योदय में अंतर होता है, और वो अंतर कितना होता है आइए अपन कर लेते हैं। देखो 1 डिग्री को जब सूर्य पार करता है तो 4 मिनट का समय लगाता है, अतः 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, 4 मिनट हो गई, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गई। तो 8 डिग्री में कितना होगा, 8 इंटू 4 बराबर 32 हो गई। साथ साथ ये कितने आपके 47 अदब 50 के लगभग है। तो इसको अगर अपन माने तो 3 और है, तो लगभग 35 मिनट का अंतर आता है। 3 और इसमें जोड़े तो 35 मिनट, अतः कुल है वो 35 मिनट का अंतर पाया जाता है। अतः 35 मिनट का अंतर पाया जाता है। अर्थात पश्चिम से पूर्व के मध्य जब सूर्य उदयता है तो उसमें 35 मिनट का अंतर पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। अतः यहाँ से सूर्य जब उत्तरायण हो गया जैसलमेर में, तो धौलपुर में 35 मिनट बाद में क्या होगा, जब सूर्योदय जब सबसे पहले धौलपुर में उदय हुआ। धौलपुर में पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेशन करती है, तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, धौलपुर में। धौलपुर में जब सूर्य उदय होगा तो उसके 35 मिनट बाद में कहाँ उदय होगा, 35 मिनट बाद का जो समय लेगा वो जैसलमेर लेगा। तो दोनों के मध्य अंतर कितना होगा, 35 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार एक यहाँ क्वेश्चन होता है देशांतर विस्तार में राजस्थान का पश्चिमतम जिला। तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला प्रिय विद्यार्थियों वह है जैसलमेर है। राजस्थान का पश्चिमतम जिला ये पश्चिम है, अतः यहाँ जो है वो उस जिले का नाम है जैसलमेर है। जैसलमेर में अंतिम जो वह है समतहसील है, इसकी समतहसील है। समतहसील का कटरा गांव है, जो कटरा गांव अंतिम गांव है। राजस्थान का पश्चिमतम गांव कटरा, समतहसील और जैसलमेर है। राजस्थान का पूर्वतम गांव कौन सा है, राजस्थान का जो पूर्वतम गांव है वो मेरे विद्यार्थियों ये है सिलाना है, सिलाना गांव है। प्रिय विद्यार्थियों ये सिलाना गांव राजा खेड़ा तहसील में स्थित है। और कौन सा जिला है प्रिय विद्यार्थियों, जिले का नाम है धौलपुर जिला है। तो एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। पश्चिमतम गांव का नाम है प्रिय विद्यार्थियों वो है कटरा गांव है और समतहसील में स्थित है, जैसलमेर जिला है। पूर्वतम गांव का नाम
वो है प्रिय विद्यार्थियों सिलाना है, तहसील का नाम राजाखेड़ा है तथा जिला है धौलपुर। इसी प्रकार राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की तरफ कुल लंबाई 869 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है। दोनों के मध्य 43 मिनट का अंतर है। साथ साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्षांश विस्तार 8 डिग्री और 47 मिनट का होता है। अक्षांश विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के मध्य था 69 डिग्री और 30 मिनट है। तो इन दोनों के मध्य विस्तार 8 डिग्री और 47 मिनट का होता है। अर्थात दोनों के मध्य सूर्य यहाँ जब उदय हो रहा है तो इसके बाद में 35 मिनट बाद में सूर्य जैसलमेर में उदय होगा। तो इसलिए क्वेश्चन पुट होता है सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, राजस्थान में धौलपुर में होगा। और सबसे लास्ट में जो अस्त होगा वो कहाँ होगा, जैसलमेर होगा। एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान में कौन सा स्थान है जैसे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वो क्षेत्र है कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। और राजस्थान का वह कौन सा गांव है जहाँ सूर्य की किरणें सबसे तिरछी करती है, तो प्रिय विद्यार्थी वो गंगानगर है। अर्थात सीधी करने वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा रेखा गुजरती है, तिरछी रेखा गिरती है वो गंगानगर में गिरती है। सबसे पहले सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है, धौलपुर में। और सबसे अंत में जो सूर्य उदय होगा और अस्त भी होगा वो जैसलमेर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था आपके सामने अक्षांश देशांतरी विस्तार। अब अपन चलेंगे इससे नेक्स्ट अध्याय में ले चलेंगे आपके सामने राजस्थान के अपवाद तंत्र या फिर अन्य। धन्यवाद।